ये लोग कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ बेटी का जान मार रहा है सब पढ़ाई के मामले में। हाँ। बच्चा का 75% अटेंडेंस नहीं पूर रहा है, हाँ। तो कम से कम उसका गार्जियन को मैसेज दीजिए। हाँ। काहे कि सब गार्जियन पढ़ लिखल है ना, न्यूज पढ़ता नहीं है। अच्छा। हाँ। तो वो मैसेज नहीं दिया, डायरेक्ट बच्चा का नाम काट दे, हाँ। कुछ सुने नहीं, तनाशाही रवैया चलाता है। गरीब परिवार का बच्चा है तो सर लोग को माया नहीं आता है। ऐसे भी तो लड़की कोई पढ़ाना नहीं चाहता। अच्छा। हम लोग को भी पढ़ाने के लिए भी चाहते हैं तो स्कूल से निकाल देते हैं सर। रोड उठ जाम करेगी तो मम्मी पापा के साथ तुम लोग के साथ जेल धर आएंगे। मम्मी पापा के साथ कभी लिख पढ़ नहीं सकोगी, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। धमकाता है आप लोग? हाँ, धमकाते हैं कि हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए, परीक्षा देने के लिए देना चाहिए। बिहार के अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के पाठक। उनके आदेश पे बिहार के लगभग 1.5 लाख बच्चों एवं बच्चियों का, छात्र एवं छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया गया है। 75% का जो क्राइटेरिया है अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, अटेंडेंस शॉर्ट होने के कारण इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, इनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। तो इसी सिलसिले में हमारी मौजूदगी राजकीय उत्क्रमित +2 विद्यालय रामपुर तेघरा बेगूसराय में है, और यहाँ कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। ऐसे पूरे बिहार में लगभग 1.5 लाख बच्चे हैं जिनके भविष्य को अधर में लटका दिया गया है। इन्हीं बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा कि इनका नामांकन जो है रद्द कर दिया गया है। स्कूल के सामने हमारी मौजूदगी है, सर लोग भी हैं, इनसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ तुम लोगों का? मेरा नाम है रोजीना खातून। इसी स्कूल में पढ़ती थी? हाँ, इसी स्कूल में पढ़ते थे। किस क्लास में पढ़ती थी? 10th क्लास में। आपका नामांकन काट दिया गया है? हाँ, काट दिया गया है। कौन बोला नामांकन कट गया? बोले थे सर नामांकन कट गया है। क्या बोले? बोले 75% हाजिरी नहीं पूरा है, इसलिए तुम लोग अब स्कूल अब नहीं आना है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? 10th क्लास में। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका नाम काट दिया गया आपके क्लास में? 45 बच्चे हैं। 45 बच्चों का नाम काट दिया गया। हाँ। उसमें आप लोग का भी नाम है? हाँ, स्कूल आप लोग नहीं आते थे क्या? आते थे स्कूल। स्कूल आते थे? हाँ। लेकिन अटेंडेंस बोला गया शॉर्ट हो गया आपका? हाँ, बोला अटेंडेंस शॉर्ट हो गया। अच्छा, तो स्कूल आते भी थे फिर भी शॉर्ट हो गया, पूछे नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैम सर बनाते हैं कि नहीं बनाते, हम वहाँ देखने के लिए नहीं जाते हैं। अच्छा, आप अपना हाजिरी बोलते थे? हाँ, बोलते थे। हाँ, आप लोग आते थे स्कूल? जी सर, आते थे। फिर भी नाम काट दिया गया? हाँ सर। हाँ? क्या लगता है ऐसा क्या वजह है कि आप लोग जो है आपका हाजिरी शॉर्ट हो गया? मैम तो बोली थी कि जनवरी तक अटेंडेंस जोड़ा जाएगा, यहाँ नवंबर में ही जोड़ा गया। और जो मैम बनाती थी ना हाजिरी, वो मैम ने दूसरे स्कूल चली गई है। अच्छा। हाँ। सबका ट्रांसफर हो गया? हाँ? हाँ, ट्रांसफर हो गया हाँ। है। आप लोग सब 10th क्लास के ही बच्चे हैं? हाँ, 10th क्लास के। सिर्फ 10th से 45 बच्चों का नाम काटा गया हाँ है? सर। और इसमें +2 देखिए लिखा हुआ है, +2 की ही पढ़ाई होती है, और 11 12 के भी मैक्सिमम बच्चे हैं जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है, उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया है। हालांकि +2 स्कूल है, लेकिन +2 में पढ़ाने के लिए स्कूल में शिक्षक नहीं है। ये भी एक सवाल है कि बच्चे स्कूल आए तो आए क्यों, जब शिक्षक ही नहीं है, +2 का पढ़ाई ही नहीं होगी। यहाँ आएंगे तो उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, झाल बजाने तो नहीं आएंगे। जब शिक्षक रहेंगे तब बच्चे आके पढ़ेंगे। नामांकन लिया गया ताकि शिक्षक आएंगे तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब तक जो है +2 के शिक्षक भी इस स्कूल में नहीं हैं, और बच्चों को अटेंडेंस में शॉर्ट आउट की वजह से उनको निकाल दिया गया। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरे बिहार में जहाँ जहाँ +2 स्कूल हैं वहाँ शिक्षक ही नहीं है, ये भी वास्तविकता है। जब शिक्षक नहीं है तो बच्चे प्राइवेट ट्यूशन करके, सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम देने आते हैं, ये भी हकीकत है। ठीक है, स्कूल में भीड़ बढ़ाने के लिए, बच्चों को टाइट करने के लिए ये नियम लाया गया था कि बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया जाए, लेकिन शिक्षक ही नहीं थे तो बच्चे आके करते क्या, ये भी एक सवाल है। आप लोग के क्लास में सब शिक्षक थे? पहले नहीं थे, इधर आए हैं, 1 महीना हुआ है आए हुए। अच्छा। हाँ। अब आप लोग स्कूल आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं बोले आने के लिए, तो क्यों आएंगे?
अच्छा, पढ़ाई आपकी रुक गई? हाँ, रुक गई पढ़ाई। बोले तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, अब हम नहीं, तुम लोग का हाजिरी बनाएंगे। पहले बोला कि आने के लिए, आके क्या करते हैं स्कूल में बैठ के। फिर बोला कि तुम लोग पढ़ाई होगा नहीं है तो परीक्षा देगी नहीं है तो क्यों आएगी स्कूल, नहीं आना पढ़ाई। आगे साल परीक्षा देना आगे तुम साल लोग नाम से लिखाएगी, करके। आगे साल भरने तुम की लोग आएगी। घबराओ मत, आगे साल अपना परीक्षा दे देना अच्छा से। एक साल बेस्ट हो गया। एक साल तो बर्बाद हो गया। हाँ, एक साल बर्बाद। कैसे करके उदाहरण ये देते हैं कि मेरा बेटा 2 साल रुक कर न परीक्षा नहीं दिया है, अच्छा आएगा रिजल्ट। अच्छा है चाहे खराब है, तो हम पर ना डिपेंड करता है। आप लोग मेहनत कर रहे थे, बोर्ड है इस बार, और आपको डिस्टर्ब कर दिया गया हाँ सर, ना, हाँ। मनोबल तोड़ दिया गया। एक तो लड़कियां स्कूल ज़्यादा आया नहीं करती है, आप देख लीजिए जो भी रेशियो है साक्षरता का, उसमें लड़कियां बहुत पीछे है बिहार में। उसके बावजूद ये बच्चियां स्कूल कॉलेज आ रही है तो इनको किन प्रकार इन लोगों को नाम तक काट दिया गया है ना। अब बार बार बुलाते हैं और भगा देते हैं, कहते हैं कि नहीं जाओ घर जाओ, ये हो गया। और रास्ता में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, नहीं अगर नहीं अथी परीक्षा देने का मन था तो बार बार क्यों बुलाते हैं सर, ये भी अथी है। बहुत तकलीफ हो रहा है। हाँ, अब बताओ, घर में पढ़े लिखे मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं? मम्मी नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़े लिखे, फिर भी पढ़ा रही है। तुमको पढ़ा रही है फिर भी, हाँ। है ना? घर में जो है पहला पीढ़ी आप लोग पढ़ लिख रहे हैं ना? हाँ सर, पापा मम्मी पढ़े लिखे पापा नहीं? मम्मी नहीं पढ़े, भाई बहन भी नहीं पढ़े हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, रुपया जमा कर नहीं, रजिस्ट्रेशन कराने में ना दूसरा से रुपया लेकर करवाए हैं आप लोग। हाँ, जाति आवासीय बोले कि आज बनाओ कल जमा करना है, 500 रुपया देकर बनाए, 17 तारीख को बनाए, 18 तारीख को लेकर आए, मैम चेक तक नहीं की सतीनिशा मैम। ये वैसे परिवार के बच्चे हैं जिनकी पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ने के लिए स्कूल पहुंची है, तो इनको स्कूल से ही निकाल दिया गया है। ये एक बड़ी समस्या है। रुपया हमें बच्चा बेटी है? हाँ बेटी कौन हमके ये वाली? ये है ये रोजीना। हाँ हाँ? जहाँ से बच्चा बोल रहा है मम्मी परीक्षा भेज दीजिए, चाहे ये चीज कमी है दीजिए, हम दे रहे हैं कर्जा वर्जा कर करके, कान करके नहीं हो रहा रुपया, हम गरीब लोग हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं। हमको खाने की व्यवस्था नहीं था, हाँ। वो हाल बच्चा के पूरा कर रहे हैं, तब बच्चा के निकाल दिया स्कूल से निकाल दिया। हाँ, बोला क्या सब मैडम बोला कि 17 तारीख की जाति आवासीय आय जमा करो, 18 तारीख हम जमा किए बना करके, मैं 500 रुपया तक बनवाए, वो भी नहीं अभी तक चेक किया है, हाँ। रखा हुआ है। तो ये कितने घर में रखा हुआ है। हम बंद करने वाले आदमी हैं, 200-150 रोज। अच्छा, क्या करते हैं आप? काम करते हैं? खुद भी काम करते हैं, बंद करते हैं, खेत में काम करते हाँ हैं? खेत में काम करते हैं, और आपके 4 बच्चे महीना बच्चा को पढ़ाते हैं ट्यूशन। पढ़ाते हैं? हाँ, किसी तरह बेटी पढ़ लिख जाए, कुछ करेगी, है ना? करेगी बेटी। हाँ? आजकल के समय में जानते हैं ना सर जी, मतलब बिना पढ़े लिखे शादी ब्याह नहीं होता है, ये डर से बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ, लेकिन बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, एक पेट कम खा के कम खा करके। हाँ, हाँ? बताइए, सब मजदूर उस के दिन बच्चे। से मतलब मेरा खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लग रहा है घर में। हाँ, मतलब बेटी को निकाल दिया स्कूल से। बात बोली बच्चा का अलग बोल रहे हैं, बच्चा भी रो रहा है, हम भी रो रहे हैं। बताइए, आपका कौन बेटी है? ये है आपकी मम्मी है? हाँ, हाँ, सब मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी बहुत गरीब हैं, हाँ, किसी तरह बेटी को पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। हाँ, कुछ है ना, पहली बार एक तो आप नहीं पढ़े, आपकी कोई पीढ़ी नहीं पढ़ी, पहली बार बेटी इसको स्कूल भेजे, हाँ, वो जो है निकाल दिया गया। हाँ, निकाल दिया गया। बताइए, कहा यह जा रहा है कि के पाठक जी स्कूल को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इस मजबूती के नाम पे 1.5 लाख बच्चों का जो एडमिशन कट गया है, ये क्या करेंगे? इनका भविष्य अधर में है, इनका मनोबल टूट गया है, इनके माता पिता पढ़े नहीं है, पहली पीढ़ी इनकी पढ़ रही है, कुछ बच्चे भी हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। थोड़ा इधर आ जा बाबू, इधर आ जा। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। किस क्लास पढ़ रहे थे? 10th में। तो आपको भी निकाल दिया? जी, स्कूल नहीं आते थे रोज? स्कूल आते थे। अच्छा, जब से कानून लागू हुआ तब से आते थे, उससे पहले नहीं आते थे। अच्छा, आप बताइए क्या नाम हुआ? करण कुमार। हाँ, आप भी इसी स्कूल पढ़ रहे थे? हाँ, रोज नहीं आता था तुम लोग क्या? हम तो रोज आते थे। हाँ, यहाँ तक तो अगर हमारा तबीयत भी खराब हुआ, हम वो पेपर भी लेके गए कि सर जी के यहाँ पे। अच्छा। तो सर जी बोले कुछ नहीं हो सकता है पेपर से। अब तबीयत खराब है तब हम हॉस्पिटल में भर्ती हैं कि स्कूल आए। हाँ। इसी पे बोल रहे नहीं, तुम ये हॉस्पिटल में था तो बताना नहीं चाहिए था। आए थे, इसके पेरेंट्स भी आए थे बोलने के लिए। अच्छा। तब भी यहाँ पर कुछ रिएक्ट नहीं हुआ हमारे प्रति। आप लोग भी 10th में हैं? जी, आप भी 10th में हैं? 11th में। 11th में आपका भी नाम काट दिया? जी, 11th में कितना बच्चा का नाम काटा ये बताओ?
करीब करीब मैंने 20-25 नाम कटा है 20-25 का नाम कट गया। जी। 11th में तो यहाँ लिखा हुआ है +2 स्कूल, लेकिन 11th में तो शिक्षक ही नहीं, जैसा हमें पता है। शिक्षक है भी 11th-12th के? शायद रनीश सर। 11th-12th के कोई है? वो तो अंडर 10 है। नहीं। हाँ? एक भी शिक्षक नहीं है। बताइए ये बच्चा 11th में पढ़ता है, 11th के एक भी टीचर इस स्कूल में नहीं है, कहीं एक बार भी क्लास ही नहीं लगा। लेकिन 75% क्लास में बच्चों को बैठने की बाध्यता आज सरकार ने बनाई है, स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। अब जो है बच्चे स्कूल आके करेंगे क्या? यदि स्कूल आएंगे इन पढ़ाई नहीं होगी तो इनका ज़िंदगी बर्बाद होगा। तो बच्चे सब ट्यूशन पढ़ते हैं और स्कूल नहीं आए, या हो सकता है आए भी हो जैसा इनका कहना है, तो फिर भी इनका नामांकन जब रद्द कर दिया गया है तो इनका जो 12th का एग्ज़ाम है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसमें ये कैसे बैठेंगे? इसको लेके चिंतित है ना। कहीं ट्यूशन पढ़ता था बाहर में? नहीं। अच्छा, क्या करते हो? बस अपने पढ़ते हो खुद से? अभी नहीं पढ़ते हैं। हाँ, अपना दुकान है, बस वहीं पढ़ते हैं। दुकान। देखिए ये काम नहीं होता है। गरीबों के बच्चे किस तरह से मुश्किलों से पढ़ के आगे बढ़ते हैं। दुकान चलाता है छोटू, और स्कूल में नाम भी लिखाया था कि हमारी इंटरमीडिएट भी हो जाएगी। स्कूल में शिक्षक नहीं है तो हो सकता है। हॉस्पिटल में थे भर्ती, हाथ का ऑपरेशन हुआ था नस का। अच्छा। तो मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर आए तो भगा दिया था क्लासेस से। हाँ जी। जब शिक्षक होते अच्छे से, पढ़ाई अच्छी होती, तो प्राइवेट वाले बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते। साहब आप दिल्ली जैसा स्कूल बना दीजिए। दिल्ली में आप देखिए कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, कैमरे हर क्लास में लगे हुए हैं। वैसी व्यवस्था कर दीजिए ना स्कूल में, हर क्लास में कैमरे हो, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, तो बच्चे प्राइवेट को छोड़ के आपके सरकारी स्कूल में आ जाएंगे। सिर्फ जो है जो जब से के पाठक जी अपर मुख्य सचिव बने शिक्षा विभाग के, तो लगातार स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। बहालियां भी खूब हो रही शिक्षकों की, लेकिन जो गुणवत्ता है उस पर आज भी सवाल है कि आपके स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो तब तो बच्चे आएंगे। चले जाइए आप दिल्ली हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ भी हैं स्कूलों की। देखिए यहाँ भी बिल्डिंगों का अभाव नहीं है, शानदार बिल्डिंग है सरकारी स्कूल का, ये शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, वह है शिक्षा में गुणवत्ता। इसलिए हम लोग अक्सर मांग करते हैं कि सरकारी स्कूल में कैमरे लग जाए, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो जाए, तो बच्चे प्राइवेट छोड़ के आपके यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए। पढ़ाई आप देंगे नहीं, शिक्षक जो है आप देंगे नहीं, लेकिन बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल बुलाएंगे, नहीं आएंगे तो उनका नाम काट देंगे। तो ये बिहार के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या करेंगे अब आप लोग? अब दुकान चलाते हैं, वहीं भी काम करेंगे। दुकान चलाते हैं। पापा मम्मी पढ़े लिखे हैं? पापा मम्मी उतना नहीं पढ़े हैं ना। आप लोग पहली बार स्कूल कॉलेज आए ना, पापा मम्मी तो पढ़ लिख नहीं पाए ना। पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है। मैक्सिमम SC ST OBC माइनॉरिटी के ये सारे बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, और उनको स्कूल से आज बाहर किया जा रहा है कि नहीं? और कुछ अब क्या करोगे तुम लोग? क्या करेंगे? आप बोले हैं कि सर आगे साल नाम लिखा लेना पढ़ना ना। हाँ। बीड़ी बनाएगी, मजदूर की लड़की है, अपना बीड़ी बनाएगी, खाएगी, रहेगी घर में। अब नहीं पढ़ेगी, नहीं स्कूल में आने देगा मास्टर साहब, तो क्या करेगी? मजदूर करके खाएगी। लड़की की अटेंडेंस नहीं पूरा था, हम लोग के साथ में क्लास में बैठ के रो रही थी, हम भी रो रहे थे। लड़की बोली कि हाजिरी मेरा नहीं पूरा। थोड़ा देर के बाद बोला कि सर अटेंडेंस तुम्हारा पूरा है, चलो एग्जाम देने के लिए। हम लोग को दिल में रजनी सर ले गए हैं। रजनी सर ले गए थे। तुमको भी हाजिरी नहीं पूरा है, तब 2 ही मिनट के बाद बोला क्या जो तुमको हाजिरी पूर गया, तुम हम मेरे साथ चलो। अच्छा। हम लोग रो रहे थे, उसको ले गया सर, बोला कि तुमको हाजिरी तब पूर गया 2 मिनट के बाद ही। परिवार का बच्चा है तो सर लोग को माया नहीं आता है। सर लोग जानबे न करते हैं कैसन होते हैं। स्कूल आते थे, 2 मिनट लेट हो जाता था तो स्कूल से आप बोला हाजिरी हम बना दे, तुम लोग चल जाओ घर, हाजिरी बना। अम्बास आते हैं, साइकिल नहीं है, बोलते पैदल आते हैं, तो बोला तुम हाजिरी बन गया। साइकिल नहीं मिला? सरकार साइकिल कुछ नहीं मिला, रुपया और कुछ नहीं मिला। साइकिल 10th में साइकिल मिलता है? नहीं मिला है सर साइकिल, रुपया नहीं मिला। हाँ। रुपया और हमको नहीं मिला। 2 साल से स्कूल में नहीं मिल रहा है। साइकिल उकिल कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिला है। बताइए, ये ऐसा स्कूल है जहां साइकिल, जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कि बच्चियों को साइकिल दिया जाए 9th क्लास में, 10th क्लास में, इस स्कूल में साइकिल भी नहीं मिला जैसा इनका, और बाकी सबको मिल गया है। किसी को नहीं मिला है, किसी को साइकिल भी नहीं मिला है? नहीं सर। आइए कुछ यहाँ के प्रतिनिधि होंगे, इन लोगों से बात करेंगे। आपका संजीव जी है ना? जी। तो आप तो शायद इसमें जुड़े हुए भी हैं, समिति है आप? समिति है। तो अक्सर स्कूल आते जाते? हाँ, जाते आते हम हेडमास्टर साहब को बोले थे, अगर यदि
बच्चा का 75% अटेंडेंस नहीं पूर रहा है, हाँ। तो कम से कम उसका गार्जियन को मैसेज दीजिए। हाँ। काहे कि सब गार्जियन पढ़ लिखल है ना, न्यूज पढ़ता नहीं है। अच्छा, हाँ। तो वो मैसेज नहीं दिया, डायरेक्ट बच्चा का नाम काट दे। इसके लिए हम भी सब बच्चा के साथ हैं। सब तो गाँव का गाँव पड़ोस का है ना। तो हेडमास्टर साहब बोले जब कुछ क्राइटेरिया है तो इनको बच्चा को भविष्य चौपट मत कीजिए। लेकिन यहाँ पर अचानक नियम बनाया, अचानक बच्चों का नामांकन इसमें कर दिया। अधिकांश SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग का और सब गरीब का बच्चा है, सब गरीब बच्चा है ना। जिसकी पहली पीढ़ी स्कूल कॉलेज में आई है। हाँ, इनका माँ बाप सब मूर्ख है। अभी बच्चा लोग पढ़ रहा है तो कम से कम ये लोग कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ बेटी का जान मार रहा है सब पढ़ाई के मामले में ना। भविष्य खराब कर रहा है, भविष्य खराब हो रहा है साल भर। पहली बार स्कूल कॉलेज पीढ़ी में आई या उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसके साथ बहुत अप्रिय व्यवहार हो रहा है। अभी नहीं पढ़ेगा साल भर। बच्चे हैं तो बोल रहे हैं कि 45 बच्चा है 10th का 11 12 का गिनिए तो 11 12 में भी बहुत। मेरा भतीजा था यहाँ पर एडमिशन हुआ था, तो यहाँ पर तो टीचर था नहीं। हाँ। टीचर था नहीं तो बच्चा तो किस तरह ऑनलाइन किस तरह कर पढ़ रहा था, ट्यूशन करके। अच्छा। अब वहाँ पर उसको बोला गया 75% अटेंडेंस पूरा हो, नहीं तो नाम काटेंगे। तो उसको अंतिम में नाम काट दिया। अच्छा। तो उसको फिर प्राइवेट में नाम लिखाया गया। स्कूल में शिक्षक भी नहीं है, शिक्षक भी नहीं, लेकिन और एडमिशन ले लिया गया। और उसके बाद जो है फिर बोला कि स्कूल आइए। तो स्कूल आएगा तो यहाँ क्या खिचड़ी खाएगा? किस लिए स्कूल आएगा भाई? यही मैटर है। हम बोले कुछ गार्जियन को भी आप दबाव दीजिए, आएगा और कुछ आप अपना से मैनेज नहीं है 11 12 का साहब, तो बच्चे यहाँ की करेंगे क्या? कौन पढ़ाएगा? कम से कम तो ट्यूशन पढ़ के तो बेंच गिन के चला जाएगा। यही सब बात हम सर को भी बताए, लेकिन कुछ सुने नहीं। तानाशाही रवैया चलाता है। अच्छा, ये भी सिस्टम है। ये भी सिस्टम है। किसी की नहीं सुनते हैं, किसी को नहीं सुनते हैं ना। कितना बड़ा मुखिया जी आए, हमारे सरपंच साहब आए, हम आए खुद, लेकिन ये सब का बात का इग्नोर करते गए, इग्नोर करते चले गए। देखिए, बिहार के स्कूल पे कई सारे प्रश्न हैं, हालांकि काम हुआ है। रोड उठ जाम करेगी तो मम्मी पापा के साथ तुम लोग के साथ जेल धराएंगे। क्या बोला? जेल धराएंगे मम्मी पापा के साथ, लाल कलम चलावा देंगे। दूसरा स्कूल में कभी नाम नहीं लिखा पाएगी। दूसरा स्कूल में जिंदगी भर नहीं लिखा पाएगी। ये सब कौन धमकी देता है? हेड सर। क्या नाम है हेड सर का? वेद प्रकाश। अच्छा, धमकी देते हैं कि रोड जाम करोगे अपने अधिकार के लिए तो तुम लोग को जो है लाल कलम चला देंगे। हाँ, लाल कलम चला दिया जाएगा जिंदगी भर। मम्मी पापा के साथ कभी लिख पढ़ नहीं सकोगी, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। धमकाता है? हाँ, धमकाते हैं। बताइए, तुम लोग डर गई? नहीं, हम अपना हक के लिए डरेंगे। डरना नहीं है, संघर्ष पढ़ाई लिखाई से ही लोग सीखता है ना। तो अभी संघर्ष करना है, ठीक है, डरना नहीं है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी, आप भी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि गरीब के बच्चे हैं, स्कूल पहली दफा आए हैं, 9th 10 में 2 मैम है और 1 सर है बस और नहीं है। और वो मैम भी दूसरे स्कूल चली गई। 1 सर, 1 मैम बची, 1 सर बचे। पढ़ाई कुल मिला के नहीं होती है, नहीं पढ़ाई होती, भी नहीं होते हैं आप लोग अपना ट्यूशन पे निर्भर है। हाँ, ट्यूशन पर नहीं पढ़ेंगे तो बच्चा सही। ये बात सच्चाई है कि यदि ट्यूशन बच्चा नहीं पढ़े तो सरकारी स्कूल के सहारे जो पढ़ाई की गुणवत्ता है, बच्चों को ABCD भी लिखना नहीं आ पाएगा। ये सबको पता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है वह देश के सबसे निचले पायदान पे है, गर्त में चला गया है। और इसको सुधारने की बात यदि आप करते हैं तो सबसे पहले आपको कैमरे लगवाइए स्कूल में, इंग्लिश मीडियम का मांग है उसको लागू करवाइए, तब जाके स्कूल की व्यवस्था सही हो पाएगी। बाकी आप जो है वाहवाही कमाने के लिए के पाठक जी लगातार बच्चों पर टारगेट कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल से आउट कर दे रहे हैं। शिक्षकों की बहाली तो हो रही है, लेकिन इससे पहले जब शिक्षक नहीं थे तो बच्चों का शॉर्ट होगा अटेंडेंस निश्चित तौर पे, तो उनको निकाल दिया गया स्कूल से। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये आप लोग मुख्यमंत्री जी को यदि वीडियो देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहेगी नीतीश कुमार जी को? कि हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए, परीक्षा देने के लिए देना चाहिए। 300 रुपया महीना देकर पढ़ते हैं, मम्मी पापा का 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। और रजनी सर बोलते हैं कि नहीं ट्यूशन क्यों पढ़ेगी, ट्यूशन नहीं पढ़ो, छोड़ कर पत्थर पर लात मारती हैं, से बोलते हैं सर। रजनी सर बोलते हैं कि ट्यूशन क्या पढ़ेगी। शिक्षा मंत्री क्या बोलिएगा बताइए? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को परीक्षा देने हमारा अधिकार मिलना चाहिए, पढ़ने का अधिकार दें, हाँ। है ना, हमको एग्जाम देने का अधिकार मिले। ऐसे भी तो लड़की कोई पढ़ाना नहीं चाहता। अच्छा, हम लोग को भी पढ़ाने के लिए भी चाहते हैं तो स्कूल से निकाल देते हैं सर। ये मांग है लड़कियों का, बेटियों का, जो पहली दफ़ा अपनी पीढ़ी में स्कूल आई है, गरीब परिवार से आती हैं और ये चाहती है कि इनको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए,
पढ़ाई इनकी प्रॉपर हो, इनका भविष्य बेहतर हो, ये इनका मांग है शिक्षा मंत्री जी से। और तुम लोग क्या कहना चाहोगे, बताओ। हम बोलेंगे कि माने कानून जब लागू हुआ तो इस कानून को एक बार नज़रअंदाज किया जाए और हम सबको परीक्षा में बैठने के लिए दिया जाए। पहली बार तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। स्कूल आओगे रोज? रोज आएंगे। चलिए, इन बच्चों का कहना है कि रोज स्कूल आएंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी होनी चाहिए साथ में, और जो कानून आपने बनाया है उससे पहले आपकी स्थिति क्या थी शिक्षकों की या फिर विद्यालयों की, इसको भी ध्यान में रखा जाए। हम चाहेंगे मुख्यमंत्री बिहार सरकार हैं और शिक्षा मंत्री बिहार सरकार हैं और के पाठक जी हैं कि एक बार इस विद्यार्थी को आप देखा जाए, फिर अगला राउंड से हम लोग भी जाके गार्जियन से मोटिवेट करेंगे भाई अपना बच्चा को स्कूल भेजिए, और जो हो गया तो हो गया, इस बार इसको एग्जाम दिया जाए। काहे कि बेगूसराय जिला में हमको लगता है एक रामपुर स्कूल ही ऐसा है जहाँ पैसा इकलौता स्कूल है, इकलौता स्कूल है, इतना नाम कट गया, इतना नाम कट गया है, बाकी सब जगह जो है तो कुछ न कुछ बच्चा के साथ रियायत किया जाए। अरे हाँ, बिहार सरकार से यही मांग है, भविष्य को बर्बाद नहीं किया जाए, बर्बाद नहीं किया जाए जी। है ना। 1.5 लाख बच्चों का नामांकन रद्द हुआ है पूरे बिहार में, उसको फिर से बहाल किया जाए। एक बार बहाल किया जाए, उसके बाद तो फिर दोबारा सब विद्यार्थी अपने आप साथ में पढ़ाई को बढ़िया करिएगा तो बच्चा खुद आएगा, ऑटोमेटिक आएगा बच्चा। ये नहीं होगा बच्चा कहाँ से आएगा? प्राइवेट स्कूल में जाएगा, उतना रुपया भरने के लिए सब गरीब आदमी प्राइवेट में जा नहीं सकता है, इसलिए इसको भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। चलिए, ये मांग थी, पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, बेगूसराय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।